नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के 2023 के एक साल के रेलवे के करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। रेलवे के करंट अफेयर आप कोई भी एग्जाम दीजिए रेलवे का, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जेई, आरआरबी एलएलपी, एसआई, कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम दीजिए रेलवे का, उसमें रेलवे के करंट अफेयर जरूर आते हैं। तो एक साल के करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़े हो 2023 के, तो वो पढ़ लीजिए, और 2024 के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the Ajmer Chanderi session for double stage the Indian Railway for the estimate cost of 1813.28 crore in Rajasthan. What is the total length? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राजस्थान में 1813.28 करोड़ रुपए की अनुमति लागत भारतीय रेलवे के अजमेर चंदेरी स्टेशन या खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, राजस्थान में 1813 करोड़ का जो अजमेर से लेकर चंदेरी स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, उसको दोहरीकरण कराए, यानी उसका जो रेलवे ट्रैक है उसको डबल कराए। पहले सिंगल ट्रैक था, इसको डबल कराए। इस पोर्शन की लंबाई कितनी है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी लंबाई है 178.28 किलोमीटर की, इसकी लंबाई है टोटल, और इसकी लागत है 1813 करोड़ की। ये 6 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। टोटल ये 6 प्रोजेक्ट है जो कवर करेंगे 18 डिस्ट्रिक्ट को, 6 स्टेट की, 6 स्टेट के 18 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे ये 6 प्रोजेक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट बनाने की घोषणा करी है? आपको पता है डेजर्ट कहाँ पर है? डेजर्ट है सऊदी अरेबिया में। जो सऊदी अरेबिया कंट्री है उसने एक ट्रेन लॉन्च करी है अपनी, ये डेजर्ट में ट्रेन चलाएगी जिसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। सऊदी अरेबिया ने किसके साथ ये एमओयू साइन करा है ये ट्रेन का? तो इटली के साथ ये एमओयू साइन करा है। सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट साइन करा है किसके साथ? इटली के साथ। और इटली की कौन सी कंपनी इसको बनाएगी? इटली की आर्सेनल ग्रुप, इटली का आर्सेनल ग्रुप है, ये कंपनी है, ये इटली की कंपनी है, ये बनाएगी ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एजेंसी इंप्लीमेंट ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, मेरी सैली इनिशिएटिव, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन संरक्षक एंड ऑपरेशन शतक? निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा एजेंसी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मेरी सैली, पहल, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन संरक्षा और ऑपरेशन शतक लागू करती है? इंडियन रेलवे की कौन सी एजेंसी है जिसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन क्या होता है? इसमें क्या करता है? ये रेस्क्यू करते हैं लॉस्ट चाइल्ड को, रेस्क्यू करती है लॉस्ट चाइल्ड, जो चाइल्ड घूम जाते हैं ट्रेन में, उनको ढूंढने का काम करती है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में। ऑपरेशन जीवन रक्षा में क्या होता है? सेविंग लाइफ। ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाया था सेविंग लाइफ। तो ये ऑपरेशन चलाए किसने है? ये ऑपरेशन चलाए आरपीएफ ने। आरपीएफ जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, इनने ये ऑपरेशन चलाए। आरपीएफ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है आरपीएफ। जो रेलवे में ट्रेन में पुलिस दिखती है आपको, वो आरपीएफ पुलिस होती है। इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, जैसे नन्हे फरिश्ते, जो भी बच्चे घूम जाते हैं ट्रेन में उनको बचाने के लिए नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन चलाया था। जीवन रक्षा सेविंग लाइफ, लोगों को बचाने के लिए जीवन रक्षा ऑपरेशन चलाया था। मेरी सहेली इनिशिएटिव क्या था? वुमेन सेफ्टी के लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव चलाया था। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध क्या था? जो भी टिकट बेचते हैं ना, ब्लैक में टिकट बेचते हैं, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था। फिर ऑपरेशन संरक्षा की बात करते हैं। ऑपरेशन संरक्षा भी सेफ्टी के लिए था। तो पता है जब ट्रेन निकलती है गांव वगैरह से तो बहुत लोग स्टोन फेंकते हैं, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन संरक्षा चलाया था। और ऑपरेशन शतक। सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ से, जैसे ट्रेनिंग सेंटर पूछ लेगा, आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आपको इनमें से सिर्फ एक याद रखना है। जो ओल्डेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है आरपीएफ का, ये बना था 1956 में। इसका नाम है आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर, तिरुचिरापल्ली में है ये ट्रेनिंग सेंटर। तिरुचिरापल्ली वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है आरपीएफ का, वो 1956 में बना था, और ये ओल्डेस्ट आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, आरपीएफ की एक एकेडमी है, उस एकेडमी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका नाम है जगजीवन राम आरपीएफ की एकेडमी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। तो आरपीएफ की एकेडमी है जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, यानी लखनऊ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुरुग्राम मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट। व्हाट इज द टोटल लेंथ? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, गुरुग्राम में पहले से मेट्रो थी, मगर अब जो मेट्रो बन रही है जिसकी आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो कनेक्ट करेगी एमएमसी को, कनेक्ट करेगी उद्योग विहार फेज 5 से। तो गुरुग्राम में जो अभी मेट्रो बन रही है वो एमएमसी से चलेगी उद्योग विहार फेज 5 तक।
ये कितने किलोमीटर का स्टेज है? ये स्टेज है 28.5 किलोमीटर का। तो गुरुग्राम की जो मेट्रो बनने वाली है अभी, उसका स्टेज है 28.5 किलोमीटर का, जो कनेक्ट करेगी मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ कुमरा वैली रेलवे स्टेशन हैज बीन लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस जिले में कुमरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कुमरा वैली रेलवे स्टेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तेलंगाना स्टेट में। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में आपने सुना होगा मल्लिका अर्जुन के बारे में, मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल। मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? ये भी सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, और ये शिव भगवान का टेम्पल है। जो मल्लिका अर्जुन टेम्पल है ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे शिव भगवान के उसमें आता है। एक क्वेश्चन याद रखिए, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है उसमें वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेम्पल बना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेम्पल कहाँ बना है? सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में बना है। वो कहाँ पर है? वो है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। रिसेंटली इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल T50 was inaugurated by Prime Minister Modi on the उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक। व्हाट इज द टोटल लेंथ? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, जो USB टनल है जिसको हम बोलते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक, इसकी कुल लंबाई है 12.77 किलोमीटर। 12.77 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, और ये कनेक्ट करेगी, जो ये रेलवे टनल है वो कनेक्ट किसको करेगी? ये कश्मीर को कनेक्ट करेगी। किससे? ये कश्मीर को कनेक्ट करेगी रेस्ट ऑफ इंडिया से। जो हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया है उसको कनेक्ट करेगी कश्मीर से। ये टनल USB टनल, इसकी लंबाई बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इससे। ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक है जो कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेगी। इसकी कुल लंबाई है 12.77। देखिए, एक टनल है T50 टनल जो मैंने अभी आपको बताई, और ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है रेलवे की। एक और क्वेश्चन आएगा T49 टनल के बारे में। T49 टनल ये एस्केप टनल है, और ये लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है रेलवे की। लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है इंडिया में रेलवे की, इसको बोलते हैं T49 टनल। इसकी कुल लंबाई है 12.895 किलोमीटर की। T49 टनल ये लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है इंडियन रेलवे की, जिसकी लंबाई 12.89.5 किलोमीटर है। और T50 टनल जो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला वाली टनल है, ये सबसे लंबी टनल है, परिवहन सुरंग है, जिसको हम परिवहन सुरंग बोलते हैं इसको। ये ट्रांसपोर्टेशन टनल है रेलवे की, और ये एस्केप टनल है T49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जरूर आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ये सिक्किम के निम्नलिखित में से किस जिले में है? देखिए, हम वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रहे हैं सिक्किम से, तो वेस्ट बंगाल का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है शिवोक रेलवे स्टेशन। शिवोक रेलवे स्टेशन को हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? रंगपो रेलवे स्टेशन में। तो रंगपो रेलवे स्टेशन ये सिक्किम में, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में। सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन है, रंगपो रेलवे स्टेशन। और वेस्ट बंगाल का जो शिवोक रेलवे स्टेशन है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है शिवोक रेलवे स्टेशन। तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, और ये पहली बार होगा कि सिक्किम में रेलवे जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसको बना कौन रहा है, कौन सी कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है? तो इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको आर्कोन बोलते हैं। आर्कोन कंपनी जो है ये इसको बनाने का काम कर रही है, ये ट्रैक को। एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा जो सिक्किम में रेलवे जा रही है, वेस्ट बंगाल से लेकर सिक्किम में जो रेलवे चल रही है वो कितना किलोमीटर की है? तो 45 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, जिसमें से 41.5 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में ट्रैक बनेगा, और मात्र 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक सिक्किम में जाएगा। तो टोटल 45 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है वेस्ट बंगाल शिवोक से लेकर रंगपो वाला। एक स्कीम बताता हूँ आपको जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम में क्या करना है? हमको जो भी हमारे पुराने रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप करना है। तो टोटल कितने रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना है इंडिया में? टोटल पूछेगा आपसे तो 1309 स्टेशन, 1309 टोटल स्टेशन है जिसको हमें रीडेवलप करना है। उन स्टेशन को हम बिल्कुल नया कर देंगे। उस स्कीम का नाम है अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम या अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब क्वेश्चन क्या आएगा
फर्स्ट फेज में हम कितने स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं इंडिया में, तो फर्स्ट फेज में 553 रेलवे स्टेशन को हम रीडेवलप कर रहे हैं। तो अगर टोटल पूछेगा तो 1309, और पूछेगा फर्स्ट फेज में कितने स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, तो 553 रेलवे स्टेशन को हम रीडेवलप कर रहे हैं। तो ये सिक्किम हो गया। सिक्किम में है रंगपो, और रंगपो से हम ट्रेन चलाएंगे शिवोक तक। शिवोक वेस्ट बंगाल में। तो ये कितना किलोमीटर का स्टेज है, 45 किलोमीटर का ये टोटल रूट है, जिसमें से आपको 28 ब्रिज, 14 टनल, ये सब मिलेंगे आपको इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन टोटल हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया हैव बीन सर्टिफाइड एज ई ट्राइड स्टेशन टिल फरवरी 2024। हालिया जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत भर में कुल कितने रेलवे स्टेशन को ई ट्राइड स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया है। फरवरी 2024 तक कितने स्टेशन को ई ट्राइड स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, तो टोटल 150 रेलवे स्टेशन को ई ट्राइड रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। जो FSSAI है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन काम करता है। FSSAI तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन काम करता है। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेशन कौन सा था ऐसा इंडिया में जिसको ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला था या सर्टिफिकेट मिला था, तो वो था बॉम्बे सेंट्रल। बॉम्बे सेंट्रल को ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला था और ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियन फर्स्ट अंडर रिवर वाटर मेट्रो टनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको कि इंडिया की फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो कहाँ बन रही है, वो बन रही है कोलकाता में, और ये कनेक्ट करेगी हावड़ा मैदान को ये कनेक्ट करेगी एस्प्लेनेड तक। और ये कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 16 किलोमीटर की लंबाई है, और ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट इसका नाम है। ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट हमें ईस्ट से लेकर वेस्ट को जोड़ना है कोलकाता में। हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लेनेड तक ये ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, 16 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। देखिए टोटल लेंथ पूछेगा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की, तो इसकी लेंथ है 16.6 किलोमीटर की। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पानी के नीचे कितने किलोमीटर का टनल बनेगा, तो पानी के नीचे जो टनल बन रहा है वो मात्र 520 मीटर का है। 5.55 मीटर का जो टनल है वो सिर्फ पानी के अंदर से गुजरेगा, और ये मेट्रो मात्र 45 सेकेंड में इससे गुजर जाएगी। तो ये जोड़ेगा हावड़ा मैदान को रोड लेक सेक्टर 5 तक। जो टनल बन रही है पानी के अंदर वो मात्र 520 मीटर की है, और जिसको मेट्रो मात्र 45 सेकेंड में इसके नीचे से निकल जाएगी। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मेट्रो रेलवे स्टेशन है जो डीपेस्ट रेलवे स्टेशन है, सबसे गहराई में रेलवे स्टेशन है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है इनमें से, तो वो है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। हावड़ा मेट्रो स्टेशन क्या है, इसकी सरफेस से गहराई कितनी है, 33 मीटर की। रेलवे करंट अफेयर का ये पार्ट सेकंड था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को मैं आपको 2023 के रेलवे करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ पहले ही। इसके साथ 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आरपीएफ एग्जाम और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। 1000 क्वेश्चन कराए मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन दोनों एग्जाम के। साथ ही में मैं आपको 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ एनटीपीसी एग्जाम के लिए, आरआरबी ग्रुप डी, जेई और बाकी जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे के, उनके लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये काफी इंपोर्टेंट सीरीज है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू आईक्यू।